हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी और एनडीए सरकार के बारे में कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत कर भी पार्टी एक तरीके से हार का सामना कर रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी सरकार एनडीए सरकार के बारे में कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का कार्ड भी बना लिया, 400 के आंकड़े का जुमला भी फेंक लिया। पर जिस तरीके से बीजेपी यूपी में और कुछ प्रदेशों में सफाया हुआ, बीजेपी अपने मैंडेट को भी नहीं पाने में नाकामयाब रही। देखा जाए तो एनडीए को मिलाकर वो बहुमत हासिल कर पाई है, पर बहुमत हासिल करने के बाद सरकार का चिंतन बढ़ गया है, क्योंकि जिन पलटू रामों के साथ सरकार अपना गठबंधन करना जा रही है वो सिर्फ पलटू राम ही कही जा सकते हैं, जिसमें से नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पलड़ा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर मोदी सरकार सरकार बनाने के ख्वाब देख रही है, और ये सरकार आए दिन चल पाएगी नहीं चल पाएगी, तो नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सभी जानते हैं कि वो कभी भी दल बदल सकते हैं। और इस बार बीजेपी को ऐसे दल बदलू और पलटूबाजों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी 272 सीटें लाने के जो दावे भर रही थी उससे बहुत पीछे रह गई। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मंथन का विषय ये है कि यूपी में योगी सरकार के चलते उन्होंने बहुत सारे आगाज भरे थे। हिंदू कार्ड का वो हर इलेक्शन में 2014 हो 2019 हो यूज करते आ रहे थे, पर राम मंदिर का जो मुद्दा उन्होंने इस पर भुनाने की कोशिश की थी। राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी कहाँ धुल गई, बीजेपी को कुछ आभास नहीं रहा। जिस तरीके से वो चाकड़ों के 400 के आंकड़ों के जुमले को फेंके जा रहे थे और धरातल पे कांग्रेस का सूतड़ा साफ करने के लिए हुंकार भरे जा रहे थे। कांग्रेस का सूतड़ा साफ हुआ या नहीं हुआ, पर बीजेपी एक तरीके से टेंशन में आ गई है, और बीजेपी के 19 से 21 मंत्री अच्छे अच्छे दिग्गज इस बार मैदान में हार गए हैं, और बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये डगर इतनी आसान नहीं होगी। अगर बीजेपी इस बार पलटू नीतीश कुमार को और नायडू को अपने पार्टी में शामिल करने की जो सलाह मचा रही है, उस पार्टी से क्या बीजेपी सरकार 5 साल के लिए चल पाएगी? क्योंकि टीडीपी पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, और उस पार्टी के नेता का भी मोदी के खिलाफ पहले काफी घमासान रहा था। जेल की हवा भी वो खा के आए, पर नायडू का कभी भी इस तरीके का समर्थन बीजेपी को मिलेगा बीजेपी ने सोचा नहीं था। अमित शाह की चाणक्य वाली सारी नीतियां यूपी ने धुला के रख दी। हरियाणा में कामयाब नहीं हुए, पंजाब में कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को इस बार हिंदू कार्ड से बनाने की कोशिश की, पर हिंदू कार्ड किसी तरीके से नहीं चल पाया। खाली यूपी को दोष देना इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, और वो यूपी में इस बार काफी सारे मंत्रियों ने अपने अपने पद खो दिए हैं। मोदी सरकार से जब सुनने में ये आ रहा है कि नायडू, और देखा जाए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अच्छे अच्छे मंत्रालय मांगने की होड़ में, क्या बीजेपी ऐसे पलटुओं के सहारे अपने पद खोएगी? क्या मजबूरी आन पड़ी है बीजेपी को? इन पलटू रामों को वो पद देने पड़ेंगे, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने हुंकार भरी थी मोदी जी की पिछली 2014-2019 में, भले ही वो एनडीए की सरकार को चला रहे थे, पर उनके पास अपना बहुमत था, ताकि और जो भी इनके साथ बहुमत वाले थे वो उनको परेशान ना करे। पर इस बार का आंकड़ा सबसे उलटफेर है कि सरकार जीत कर भी खटाई में पड़ गई है, और इस बार पलटू रामों के सहारे वो सरकार बनाने का हुंकार भर रहे हैं, और उनके मनचाहे पद देने के लिए भी आपस में बहस जारी है। कहीं तो बीजेपी ये कह रही है कि हम किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, पर पलटू राम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को अगर उनके मन के मुताबिक पद नहीं मिले, तो नीतीश कुमार एनडीए सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का भी ऐसा ही है, वो भी बहुत लालची नेताओं में जाने जाते हैं। अगर उनको भी उनके मन मुताबिक पद नहीं मिले, तो आगामी बीजेपी की राहें बड़ी मुश्किल होंगी। कहाँ तो सरकार उनके बलबूते बन रही थी, कहाँ पलटू रामों की सरकार बना रही है बीजेपी। अब बीजेपी से उनकी कोर टू कोर बैठक शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल वो बीजेपी को आश्वासन दे रहे हैं कि आप सरकार बना लो। 3 महीने के अंतराल में पता पड़ेगा कि पलटू राम कोई बाजी मारेंगे, बीजेपी अल्पमत में आएगी। क्योंकि इन दोनों पे बीजेपी भरोसा कर रही है, पर शायद बीजेपी को भी पता है कि ये चीज भरोसे के लायक ये दोनों बंदे नहीं हैं, और बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं बचे हैं। आप पलटू रामों के चलते बीजेपी को सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना बीजेपी की जिद है। अब ये जिद प्रधानमंत्री को 5 साल बना के रखेगी, या पलटू राम के चलते सरकार अल्पमत में आएगी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की आई थी। मोदी सरकार का जीत कर भी इस तरीके से संशय पड़ जाना, जनता ने वोट तो दिए, मोदी जी की सरकार को खटाई में डाल दिया, बीच में लटका के रख दिया, और उनको उन नेताओं के साथ समर्थन लेने की संभावना जताई जा रही है जो नेता
कल तक मोदी जी को भ्रष्ट, करप्ट, चोर, लुटेरा कहते थे। आज मोदी जी के साथ वो डिनर करते नजर आ रहे हैं। यही राजनीति है कि जब जिसकी जरूरत पड़े उसको भाई बना लिया जाता है, उसको बहन बना लिया जाता है। अब मोदी सरकार पलटुओं के साथ सरकार कितने दिन चला पाएगी? क्या ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, या मोदी सरकार अपने पदों को इनको देने में कोशिश करेगी जिससे ये समझ जाएं? दोस्तों, फिलहाल पलटू रामों के सहारे बीजेपी की आन पड़ी है। बीजेपी जीत कर भी एक तरीके से हार का सामना कर रही है। अगर बीजेपी ने इन पलटू रामों को पार्टी में इनके मन मुताबिक पद नहीं दिए तो शायद बीजेपी कभी भी अल्पमत में आएगी और सरकार गिर जाएगी। अब देखते हैं कि मोदी जी इनको साधने में कैसे कामयाब रहेंगे। क्या पलटू रामों को वो गारंटी लेटर ले लेंगे, या पलटू राम खुद पलटी नहीं मारेंगे? ऐसा कुछ वो आश्वासन बीजेपी को दे रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सरकार बनने के कगार पे है, पलटू रामों को शामिल कर लिया गया है और पलटू राम अभी मोदी जी को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, पर कब तक खड़े हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया गठबंधन पीछे से अपनी चुनावी चाल चलता रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने इस बार बीजेपी को खतरे में डाला है, हो सकता है कि आगामी सरकार बनाने में भी कामयाब हो। दोस्तों, फिलहाल मोदी सरकार जीत कर भी एक तरीके से हार का सामना कर रही है और पलटू रामों के आगे वो नतमस्तक है। अब देखते हैं कि ये सरकार कितने दिन की मेहमान है, क्या बीजेपी सरकार इनको साधने में और देश को चलाने में कामयाब होगी? इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।